बिहार में हुए चारा घोटाले की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर की एक गौशाला में गायों के गोबर का घोटाला सामने आया है। यहां सरपंच पर आरोप है कि गायों के गोबर को नीलाम करने के बाद नीलामी राशि 1 साल बाद तक पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के संबंधित खाते में जमा नहीं की गई, जिससे सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन कर गोबर घोटाले की जानकारी सामने आई है। मामला मंदसौर जिले के गरोठ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुरावन का है, जहां सरपंच दीपक मालवीय द्वारा 1 वर्ष पूर्व विज्ञप्ति के माध्यम से पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के गोबर की 65,000 में नीलामी की थी, जो आज तक संबंधित खाते में जमा नहीं करवाई गई। इसके बाद बीते 5 मई को भी पंचायत द्वारा संचालित गौशाला में गायों के गोबर को 60,000 में नीलाम किया गया, जिसमें 1.5 माह बीत जाने के बाद भी ये राशि संबंधित खाते में जमा नहीं हुई, जिसके चलते इस प्रकार का घोटाला सामने आया है। वहीं इस मामले में गरोठ जनपद सीईओ धर्मेंद्र यादव की माने तो उनको दूरभाष पर हुई शिकायत के आधार पर उन्होंने पंचायत इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए थे, जिसमें प्रथम दृष्टया इस प्रकार से सरपंच द्वारा गायों के गोबर घोटाले का मामला सामने आया है। अभी ये कुरावन में मुझे दूरभाष पे शिकायत मिली कि सर ये गौशाला से जो खाद नीलामी हुई है उसकी राशि पंचायत के सरपंच द्वारा 1 साल से जो है जमा नहीं की गई है। तो फिर उसको मेरे संज्ञान में, जैसे मेरे संज्ञान में आई वैसे संज्ञान में लेके मैं और पंचायत इंस्पेक्टर मौके पहुँचे। हमने दस्तावेजों की जांच की और प्रथम दृष्टया बात सही पाई गई। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई जो भी रहा, तो वो पंचायत, चूँकि मामला गलत है क्योंकि 1 साल से राशि जमा नहीं करना, ये तो प्रथम दृष्टया गलत चीज़ है। पंचायत अधिनियम के तहत भी सही नहीं है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो पंचायत इंस्पेक्टर को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच करें, और पंचायत इंस्पेक्टर ने दस्तावेज और सारी चीज़ें अपनी अपेक्षा में लेकर इसकी जाँच कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसकी जाँच पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद जिले में इसको प्रेषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ द्वारा जांच पूरी करवाकर उच्च अधिकारियों के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें उच्च अधिकारी नियमानुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। वहीं सरपंच दीपक मालवीय की माने तो उनका कहना है कि आरोप निराधार है। हम सब ग्रामवासी मिलकर अच्छे से गौशाला का संचालन कर रहे हैं। आरोप तो कुछ नहीं है सर, आपको मैं थोड़ा मेरी तरफ से क्लियर कर देता हूँ कि जो गौशाला का संचालन है ये मेरे अकेले की और शासन की ताकत नहीं है कि गौशाला का संचालन नियमित रूप से अच्छे तरीके से हो सके। इसमें मेरे गांव वाले और आसपास के क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग है, जिससे गौशाला का संचालन नियमित रूप से अच्छी व्यवस्था के साथ हो रहा है। दूसरी बात रही गोबर वाली बात, तो हमें एक पार्ट बता देता हूँ आपको। गौशाला और पंचायती राज दोनों अलग पार्ट हैं। गौशाला आती है पशुपालन विभाग के अंदर आती है, और पंचायत आती है पंचायती राज अधिनियम के अंदर जनपद के अंदर आती है। तो गौशाला का संचालन हम पशुपालन के दिशा निर्देशानुसार करते आ रहे हैं नियमित रूप से, और अच्छी व्यवस्था के साथ हो रहा है। दूसरी चीज़ें, राशि के अभाव में, राशि शासन द्वारा समय समय पर राशि नहीं मिलती है, और हम यहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए जैसे हमने खाद नीलामी किया, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने खाद नीलाम किया, विज्ञप्ति जारी की, और नीलामी की राशि से हम शुक्ला भरने वाले हैं, शुक्ला वाले को, और यहाँ पर जो गौशाला के जो कर्मचारी हैं उनका भुगतान किया है। पर हमें कहीं ना कहीं से सीईओ साहब का आदेश हुआ है कि ये राशि आप पंचायत के खाते में डालने के बाद उसके बाद भुगतान करें, और पशुपालन विभाग का कहना है कि राशि पंचायत के खाते में नहीं डालना है, गौशाला के खाते में डालना है। आपने दोनों में से कहीं में डाली हो राशि? अभी हमने उसके बारे में, अभी उसकी राशि आनी बाकी है। जो खाद नीलामी किया था, पहले वाले का तो शुक्ले वाले को भुगतान किया, अभी वाली की राशि आना बाकी है। उसके बाद हम उसको आदेशित हुआ है, जैसे निर्देश मिला है हमें, तो हम उसको गौशाला के खाते में जमा करवाएं। आप पे जो आरोप है क्या मानते हैं? देखो, आरोप तो निराधार है, क्योंकि गौशाला की व्यवस्था संचालित है, उसमें मेरे गांव वालों को पता है, सबको सार्वजनिक रूप से सब किया हुआ है। आप देख सकते हैं, बाकी गौशाला की व्यवस्थाओं भी देख सकते हैं। हमने तो सार्वजनिक रूप से दुनिया को बताया है कि विज्ञप्ति जारी की है, हमने खाद नीलामी प्रोसेस की है, हमने रसीद बनाया, सभी प्रोसेस किया है। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता,
सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।